बाहर हुए शुभमन गिल कोलकाता नाइट राइडर्स से और पांड्या ब्रदर्स को मुंबई इंडियंस ने कह दिया है टाटा बाय बाय। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आईपीएल 2022 के रिटेंशन के बारे में। किसे किसने किया रिटेन और किसे किया रिलीज। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट इन माय विंस। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये बिल्कुल एक न्यू चैनल है, तो प्लीज़ इस पर ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, आगे भी होगी पर अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो टॉपिक है हमारा वो है आईपीएल 2022 में किसे किया किसने रिटेन और किसे किया रिलीज। तो सबसे पहले आइए हम मुद्दे पर आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे पहले जो चेन्नई सुपर किंग्स है अगर उनकी बात करें, जो कि अभी हाल ही में जो विजेता रह चुके हैं आईपीएल 2021 में, उन्होंने सबसे पहले जो नंबर वन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप आईपीएल में आप चार लोगों को चार प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं मैक्सिमम। कम आप कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी को भी ना रिटेन करें, पर आप मैक्सिमम चार लोगों को ही रिटेन कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट रिटेंशन जो होगी उसको सबसे ज़्यादा अमाउंट मिलता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, जिसमें से आप दो इंडियन और दो फॉरेनर रख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दो के बजाय तीन इंडियन और एक फॉरेनर रख सकते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग ने एम एस धोनी को नहीं दिया है पहला स्थान। उन्होंने रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ में खरीदा है। एम एस धोनी को सेकेंड रिटेंशन के तौर पे लिया गया है, जिसमें उन्हें 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। और मोइन अली को 8 करोड़ में थर्ड रिटेंशन के लिए रखा गया है, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड है। और ऋतुराज गायकवाड़ को 6 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी रिटेंशन के तौर पे रखा है। तो चेन्नई सुपर किंग्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर जिन्हें रिटेन नहीं किया गया है, अगर उनकी बात करें, जिन्हें रिलीज कर दिया गया है, फाफ डू प्लेसिस, जो कि एक बहुत बड़ा नाम होने वाले हैं, क्योंकि फाफ डू प्लेसिस ने काफ़ी कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे तो ओपन करते हुए उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। सुरेश रैना, जिसे चिन्ह थला कहा जाता था, उन्हें रिलीज कर दिया है। दीपक चहर जो कि उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जिन्हें अगर देखा जाए तो उनकी पहचान बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स के ही जरिए से हुई थी। शार्दुल ठाकुर जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में, मगर आप चार से ज़्यादा रिटेन कर नहीं सकते, तो आपको किसी को तो छोड़ना होगा। ड्वेन ब्रेवो, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि अब वो चैंपियन ब्रेवो और अभी वाले ड्वेन ब्रेवो में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अगर हम सेकेंड टीम की बात करें, हमारी सेकेंड टीम जो है वो होगी यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। अगर हम लोग बात करें तो जिसमें एक्सपेक्टेड है कि विराट कोहली को तो रिटेन होना ही था, ग्लेन मैक्सवेल को भी रिटेन किया गया है। और एबी डिविलियर्स के बारे में आप सबको पता ही होगा कि उन्होंने अब रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट तो कर ही दिया है, तो अब वो किसी भी तरह से अवेलेबल नहीं होंगे किसी भी टूर्नामेंट में। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सिर्फ तीन रिटेंशन की है। पहला विराट कोहली को 15 करोड़, ग्लेन मैक्सवेल 11 करोड़ और मोहम्मद सिराज जो है वो 7 करोड़ में रिटेन किए गए हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किन्हें रिलीज किया है, तो उसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नाम जो होगा वो युजवेंद्र चहल का है, जो कि खबरों की माने तो वो जो है वो सेकेंड और थर्ड रिटेंशन नहीं बनना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि बहुत किसी को लगता है कि वो जो उन्हें रिटेंशन में जो अमाउंट मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा अमाउंट वो ऐसे ही लेकर जा सकते हैं अगर वो ऑप्शन में आते हैं तो देवदत्त पडिक्कल जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे बैंगलोर के लिए ओपन करते हुए, उन्हें भी रिटेन नहीं किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर और हर्षल पटेल, हाईएस्ट विकेट टेकर जो कि रह चुके हैं पिछले साल के लिए, उन्हें भी रिटेन नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड जो फाइनलिस्ट रह चुके हैं, फर्स्ट रनर अप हैं, जो कि 2021 के आईपीएल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स। तो उनकी अगर बात करें तो उन्होंने भी चार रिटेंशन यहाँ पर की हैं। चार रिटेंशन अगर देखें तो आंद्रे रसल उनकी ऑब्वियस चॉइस होंगी, जो कि सबसे फर्स्ट रिटेंशन जो है वो आंद्रे रसल है। उसके बाद उन्होंने किया है वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर और सुनील नारायण को, और शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक, ऑयन मॉर्गन, लॉकी फर्गसन जैसे प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन नहीं किया। देखा जाए तो शायद सुनील नारायण की जगह पर लॉकी फर्गसन ज़्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं। अब अगर बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद, जिनके लिए बहुत बुरा ये रहा ये 2021 वाला आईपीएल, जो ऐसा लगता था कि वो खेल ही इसलिए रहे कि बस अब किस तरीके से अगली ऑप्शन है और वो नई टीम चूज करे। उन्होंने सिर्फ तीन रिटेंशन किए हैं। उसमें केन विलियमसन का नाम बिल्कुल ऑब्वियस है, जो कि फर्स्ट रिटेंशन के तौर पे आपको दिख जाएंगे वहां पर, जिन्हें 14 करोड़ में रिटेन किया गया है। उसके बाद जो उन्होंने दो रिटेंशन किए वो दोनों अनकैप्ड प्लेयर हैं। एक है अब्दुल समद, तो राशिद खान को लगता है कि उन्हें अगर वो ऑप्शन में जाते हैं तो उन्हें वो सेकंड और थर्ड रिटेंशन से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं।
तो इस वजह से उन्होंने रिटेन होने का फैसला नहीं, क्योंकि रिटेंशन में आपको जो फ्रेंचाइजी है और जो प्लेयर है वो दोनों की सहमति बहुत ज़रूरी है। किसी एक के कहने से नहीं होगा कि अगर मतलब टीम चाहती है कि आपको रुकना है तो आपको रुकना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे प्लेयर्स खुद भी पीछे हट जाते हैं। कई बार अगर आप देखें तो डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, इन्हें भी और मोहम्मद नबी को भी रिटेन नहीं किया गया है यहाँ हैदराबाद की तरफ से अगर देखें तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे जो एक स्टार टीम है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों आपस में अगर देखें, मुंबई इंडियंस थोड़ी सी जिनका पलड़ा भारी लगता है। उन्होंने रोहित शर्मा अपने कप्तान को बिल्कुल फिर से रिटेन किया है 16 करोड़ में। उसके बाद उनका जो दूसरा रिटेंशन है वो जसप्रीत बुमराह है 12 करोड़ में, सूर्य कुमार यादव को 8 करोड़ में, और कायरन पोलार्ड जो एकमात्र इनके फॉरेन प्लेयर होंगे उन्हें रिटेन किया है 6 करोड़ में। अगर यहाँ पर देखें तो ईशान किशन और पांड्या ब्रदर्स दोनों को यहाँ पे रिटेन नहीं किया। ईशान किशन के लिए अगर कहें तो हो सकता है कि मुंबई इंडियंस ऐसा सोच रही हो कि ऑक्शन में अगर वो ईशान किशन अवेलेबल होते, जो कि हो जाएंगे, तो उन्हें वहाँ से वो लोग ज़रूर कोशिश करेंगे अपनी टीम में लेने की। लेकिन हार्दिक पांड्या और सबसे पहले तो कुणाल पांड्या ने कुछ भी नहीं किया। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वेस्ट हो रहे थे, एक इंडियन कोटा में वो खेलते थे, बाकी कुछ वैसे इम्पैक्टफुल उनका कोई कुछ दिखने को मिलता नहीं है पारी। हाँ, लेकिन हार्दिक पांड्या की जहाँ तक बात है तो वो एक स्टार प्लेयर ज़रूर है, लेकिन इस साल और अगर देखें तो पिछले 1.5-2 साल में फिटनेस की वजह से या फिर क्या कहें, उनका फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है, बैटिंग बॉलिंग किसी में भी। तो मुंबई इंडियंस ने ट्रेंट बोल्ट, राहुल चहर दोनों को, इन दोनों को भी छोड़ दिया है। अब आप सबको तो रिटेन कर नहीं सकते, और जब आपके टीम में इतने सारे स्टार प्लेयर हो तो फिर तो परेशानी होने वाली ही थी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। अगर देखें तो यहाँ ऋषभ पंत को, जो कि उनके कप्तान होंगे, उन्हें रिटेन किया 16 करोड़ में। अक्षर पटेल के तो अभी दिन अलग ही चल रहे हैं, उनको भी रिटेन किया गया है 9 करोड़ में। पृथ्वी शॉ उनके ओपनर होंगे जिन्हें रिटेन किया गया है, और एनरिक नोकिया जो है वो भी यहाँ पर चौथे रिटेंशन के तौर पर रिटेन हुए। तो जिसे रिटेन नहीं किया है, अगर उनमें बात करें तो सबसे बड़ा नाम श्रेयस अय्यर, जो कि उनके पिछले कप्तान थे और चोट की वजह से वो बाहर गए, और अब ऋषभ पंत ने जो उनकी जगह ले लिया, तो अब मुश्किल ही लगता है कि वो वापस से कप्तान बन पाते हैं। और सुनने में आ रहा है कि श्रेयस अय्यर जो है वो कप्तानी चाहते हैं, अगर वो कप्तान बनेंगे तो वो खेलेंगे, तो जो कि शायद दिल्ली की जो फ्रेंचाइजी है वो इससे एग्री नहीं करती, और इसकी वजह से श्रेयस अय्यर ने वो रिटेन होने का फैसला नहीं किया। कगिसो रबाडा, आर अश्विन और आवेश खान को भी रिलीज कर दिया गया है दिल्ली की तरफ से। अब अगर बात कर ले राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, जो कि उनका भी सीजन कुछ खास गया नहीं था, उनके अगर देखें तो संजू सैमसन उनके कप्तान होंगे, जिन्होंने उन्होंने रिटेन किया 14 करोड़ में। दूसरे रिटेंशन जॉस बटलर, जो कि मतलब एक वही एकमात्र खिलाड़ी दिखते थे। संजू सैमसन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, और यहाँ पर जॉस बटलर को अगर आप देख लें तो जॉस बटलर एकमात्र खिलाड़ी है जो कुछ इम्पैक्टफुल प्लेयर के तौर पे जिन्हें आप देख सकते हैं जॉस या राजस्थान रॉयल्स में। यशस्वी जायसवाल को भी रिटेन किया गया है, पर वो चूंकि वो भी एक अनकैप्ड प्लेयर है, तो उन्हें भी 4 करोड़ में यहाँ पे रिटेन किया गया। इनके इनके तरफ से 3 प्लेयर को रिटेन किया गया, लेकिन जिन्हें रिटेन नहीं किया गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, डेविड मिलर, क्रिस मॉरिस, लियाम लिविंगस्टन, जिन्हें भी आपने देखा होगा T10 में भी, और भी दूसरे जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उसमें वो भी बहुत ही कमाल के फॉर्म में, तो उन्हें भी यहाँ पर रिटेन नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी टीम पंजाब किंग्स की, जिनका कुछ खास सीजन इनका भी नहीं गया, और अगर देखा जाए तो पिछले कई सीजन से आप देखेंगे कि उनका कोई भी खास सीजन नहीं जाता है। आखिरी बार जहाँ तक मुझे याद है 2014 में, जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स और वो पहुंच गए थे फाइनल में। उसके बाद से ऐसा कोई भी सीजन नहीं आया जिसमें पंजाब की टीम ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दी हो, चाहे कप्तान कोई भी रहा हो। तो पंजाब में सबसे पहले, जो कि खबरों में बहुत पहले से चल रहे थे कि KL राहुल जो है वो रिटेन नहीं होना चाहते हैं, तो यहाँ मयंक अग्रवाल जो है वो 12 करोड़ में रिटेन हुए हैं। और दूसरी रिटेंशन इनकी एक अनकैप प्लेयर, जो कि अर्शदीप सिंह, जिन्हें आपने देखा होगा डेथ में भी बॉलिंग करते हो, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, उन्हें भी रिटेन किया गया है 4 करोड़ में, क्योंकि वो भी अनकैप्ड है। इसके अलावा और कोई रिटेंशन नहीं की गई है, तो इनके पर्स में तो काफ़ी पैसे होने वाले ऑक्शन में जाते हुए। पंजाब किंग्स ने किन्हें रिटेन नहीं किया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। KL राहुल, क्रिस गेल, रवि बिश्नोई, निकोलस पूरन और शाहरुख खान, जो कि शाहरुख खान अगर आप देखें तो
तो शाहरुख खान को जहाँ तक देखें तो वो काफ़ी आपको एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर के तौर पे आपको वो देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें रिलीज़ किया गया और अब 2 नई टीमें आपको देखने को मिलेंगी, एक लखनऊ बेस्ड और एक आपको हैदराबाद बेस्ड टीम मिलेगी। तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है आपको कुछ वहाँ कप्तानी करते हुए दिखेंगे, जिनमें शायद केएल राहुल, वार्नर, श्रेयस अय्यर इन 3 में से कोई 2 आपको दिख जाएगा कप्तानी करते हुए, ऐसी चांसेस ऐसे हैं। और अगर आप देखें तो इतने सारे प्लेयर्स अभी जो अवेलेबल है, इससे जो 2 नई टीमें आई हैं, इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं ना, जो कि यूज़ नहीं हो पाते थे, एक अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी वो यूज़ नहीं हो पाते थे, अब वो यूज़ हो पाएँगे। तो आपको क्या लगता है किस टीम ने गलती की है यहाँ पर, किस प्लेयर को छोड़कर, या किसने एक अच्छा डिसीजन लिया है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।